लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे डिस्पोजल अकाउंट्स। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट का एक फॉर्मेट देख लें। डिस्पोजल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? देयर आर फोर आइटम्स इन द टी अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड पर होता है एसेट एट कॉस्ट। जो भी हमारा एसेट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, इक्विपमेंट, जो भी एसेट का नाम है वो हम लिखेंगे। और डेबिट साइड पर क्या आएगी? कॉस्ट उसकी आएगी, कितने में हमने खरीदा। ठीक है, जो एसेट हम सेल कर रहे हैं वो हमने कितने में खरीदा था, डेबिट साइड पर आएगा। क्रेडिट साइड पर आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस द टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द पर डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। जब से खरीदा था, जब से लेकर जब तक बेचा, जब तक की टोटल डेप्रिसिएशन। देन वी हैव बैंक। बैंक के अंदर क्या होता है? बैंक के अंदर द अमाउंट एट विच द एसेट इज बीइंग सोल्ड। कितने में हमने एसेट को सेल किया है, वो बैंक की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन इनकम स्टेटमेंट इज द बैलेंसिंग फिगर। इनकम स्टेटमेंट कहीं भी आ सकता है, डेबिट पर भी आ सकता है, क्रेडिट पर भी। अगर ये इनकम स्टेटमेंट डेबिट पर होगा तो ये गेन होगा, अगर ये क्रेडिट पर होगा तो ये क्या होगा? लॉस। ठीक है, सब मेरी बात समझ रहे हैं? नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस वर्कशीट। कॉस्ट ऑफ एसेट, कितने का एसेट है हमारा? 4,20,000, 420,000। कब से लेकर कब तक? 1 अगस्त 2012 से 31 जुलाई 2014, मतलब 2 साल। पूरे पूरे 2 इयर्स बन रहे हैं। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और 220,000 की आपकी जो है सेलिंग प्राइस है। चलें कल वर्किंग करते हैं। सबसे पहली वर्किंग जो हमें इसमें करनी है ना, वो करनी है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्री कॉस्ट हमारी कितनी है? दोबारा देखें। यस, 420,000। आप लोग मुझे वैल्यूज बताएंगे। 420,000, दिस इज द कॉस्ट। अब 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 20%। परसेंटेज कितनी है हमारी? 20%। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 420,000 मल्टीप्लाई 20%। ये मैं कॉस्ट हटा रहा हूँ यहाँ से। 420,000 का 20% लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 84,000। ये हमारी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, बट नहीं, ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकते। दिस इज फॉर ईयर 1। अब 84,000 माइनस करेंगे यहाँ से। 420 में से 84,000 माइनस करेंगे, क्या आएगा आंसर? यस, 420 माइनस 84, बताएं। 336,000। इसके ऊपर भी 20% अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 67200, ईयर 2। ठीक है, अगर दोनों को मैं प्लस कर लूं तो 151। ठीक है, 151,200। चलें, ये सारी वर्किंग हो गई। अब हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ईयर कौन सा है हमारा? 2012। हम बेच कब रहे हैं? 2014 में ना। चलें, फिलहाल के लिए डेट को इग्नोर कर दें, बस डेट के बगैर ही करने हैं, कोई मसला नहीं है। ये एसेट की जगह मैं मशीनरी लिख रहा हूँ, मसला नहीं। मशीनरी होती है, इक्विपमेंट हो, जो भी हो हम लिख सकते हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि एसेट क्या है? मशीनरी है। 420,000। क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड, पूरा पूरा लिखना है आपको। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 151,200। फिर आएगा बैंक, 220,000।
अब दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, बैलेंसिंग फिगर विल बी द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। देखें किस साइड पर आ रहा है, कौन सी साइड हैवियर है? लाइटर साइड पर इनकम स्टेटमेंट आता है। डेबिट साइड इज हैवियर, इनकम स्टेटमेंट विल कम ऑन द लाइटर साइड। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी ना, वो हमेशा लाइटर साइड पे आएगी। अगर इस तरफ आ रहा है तो इट्स अ लॉस। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट की जगह आईएएस नहीं लिख सकते, इनकम स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा पूरा। शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। कितनी आ रही है वैल्यू बताएं? 488800, मतलब 48,800। 420000, डबल अंडरलाइन, दैट्स इट। ये हो गया टी अकाउंट कंप्लीट। Okay, this is question number three, which we have done. Now let's continue. Let's start question number four. Cost of asset is 540,000, starting at 1st April 2012, ending at 30th June 2013. एक साल और 3 महीना। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 25% पर एनम। 540,000 है, मल्टीप्लाई बाय 25%। यस, 540,000 का 25% क्या होगा? ठीक है, 135,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 1 ईयर एंड 15 मंथ है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 15/12 कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी नंबर ऑफ ईयर्स अगर होल नंबर में ना हो ना, तो मंथ्स में लेना पड़ता है फिर। तो 1 ईयर एंड 3 मंथ्स है, तो 15/12। 168750। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, अब मशीनरी लिख देते हैं हम, एसेट के नाम। जी, वो तो ऐसे ही एक क्वेश्चन में किया था, बाकी सब में आप बस ये टी अकाउंट बना के ही करोगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में भी हमने कहा नेटबुक वैल्यू निकाली है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है हमारा? 540,000। देखें जरा गौर से बेटा, एक क्वेश्चन मेरे साथ देखो गौर से, लिखो नहीं। फिर आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड। 2 लाइंस में लिख लें, कोई मसला नहीं है, बट फुल फॉर्म लिखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में निकाला भी 168750। देन बैंक के अंदर आएगा, कितने में सोल्ड किया हमने? कितने में सोल्ड किया एसेट? 460,000 में। तो अब हमारा देखते हैं, बैलेंसिंग फिगर विल बी इनकम स्टेटमेंट, बट बैलेंसिंग फिगर आ कहाँ पर रही है? डेबिट साइड पर आ रही है, तो इनकम स्टेटमेंट विल कम ऑन द डेबिट साइड। चलें, रिड्यूसिंग बैलेंस वाले मैं करवा देता हूँ एक दो ना डिफिकल्ट। देखें, ये 6 वाला तो बहुत इजी है। 5 वाला में क्या है, एक साल है पूरा पूरा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन 1 ईयर है, तो 1 ईयर में तो कोई मसला ही नहीं है। तो एक साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, 6 लाख का बस 30% लगाएंगे, हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। कोई ऐसा रिड्यूसिंग बैलेंस वाला लेते हैं इसमें ज्यादा ईयर्स हों, जैसे कि ये ले लेते हैं। अगर हम, कितना है ये? 1 साल और 3 महीना है। नंबर 7 मैं करवा रहा हूँ, सभी अटेंशन बेटा बोर्ड पर। ठीक है, 620,000 इज द कॉस्ट, और 1 साल और 3 महीने हैं, तो 15/12 नहीं कर सकते लेकिन इसके अंदर। ठीक है, ये देखें जरा, कॉस्ट कितनी है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में? 620,000। परसेंटेज क्या है बताएं? फर्स्ट ईयर में 30% आ जाएगा। बताएं कितना बन रहा है ये? 186,000। ये हो गया आपका ईयर 1। अब 186,000 माइनस हो जाएगा इसमें से। माइनस करो, क्या आएगा आंसर? अब इसका 30% मल्टीप्लाई बाय 3/12। 32,550। ईयर 1 है, ये है ईयर 2। दोनों को प्लस कर लो। 186,000 प्लस 32,550, प्लस करो, क्या बनेगा? 218। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल।
ये डेप्रिसिएशन हो गई। अब इसके बाद फॉर्म टी अकाउंट हम बनाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट 620। कॉस्ट में हम किसी भी एसेट का नाम लिख देते हैं, मशीनरी लिख देते हैं। फिर आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड, पूरा ही लिखना पड़ेगा। देखो आदत है हमारी भी, मैं भी लेकिन नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं लिखना आपने। कितने का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 218550। फिर आएगा बैंक, कितने में सेल हुआ है? देखो फर्स्ट ईयर का पूरा लिया मैंने और दूसरे साल में 3/12 किया, 450,000 में सेल हुआ है। ये जरा देखना कि मैंने क्या किया है। 15 मंथ्स के लिए 15/12 नहीं करा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना 15/12 कर देता, रिड्यूसिंग में नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी आप क्या करोगे? गेन और लॉस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बताओ जरा गेन है या लॉस है? देखो हैवियर साइड माइनस राइट साइड हैवियर है मेरे ख्याल से, तो इनकम स्टेटमेंट विल कम ऑन द डेबिट साइड। कितना आ रहा है इनकम स्टेटमेंट? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। 1 Feb 2011 से स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल 2014 पे खत्म हो रहा है। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 1 Feb से 30 अप्रैल ना, तो 1 साल, फिर 2 साल, फिर थर्ड ईयर में कितने होंगे? फेब 4 महीने। ऐसा ही है देखो, अगर हम ये देखें 2 साल और 4 महीने हो रहे हैं। 1 Feb से स्टार्ट कर रहे हैं, 30 अप्रैल पे खत्म कर रहे हैं, तो फेब मार्च और अप्रैल, सॉरी 3 महीने, 2 साल और 3 महीने। ऐसा ही है। चले 500,000 है और परसेंटेज क्या है? 25%। चले क्वेश्चन नंबर 11। 500,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, क्या होगा? 112,500। ये हो गया ईयर वन का। फिर 112,500 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 387,500। अगेन मल्टीप्लाई बाय 25%। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 387,500 मल्टीप्लाई बाय 25%, क्या आएगा आंसर? जरा स्पीड से मुझे वैल्यूज बताएं। ईयर टू हो गया ये। अब ईयर टू का माइनस करेंगे, 96,875, ये माइनस हो गया। बताएं क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा 290,625। फिर मल्टीप्लाई बाय 25%, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये आपका? क्या कहते हैं, 3/12। 3 साल के बाद 3 महीने, 2 साल 3 महीने, दोबारा देखो। नहीं मेरे ख्याल से 2 साल होंगे ना भाई, 2011 से स्टार्ट हो रहा है, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14, ठीक है। 3 साल और फिर 3 महीने, ठीक है। 3 साल पूरा कंप्लीट करें। कितना बन रहा है ये थर्ड ईयर का? 5 6 ही कर लो बस, 0.25 छोड़ दो। 72656, ये माइनस हो गया। 217,969। अगेन मल्टीप्लाई बाय 25%, मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 3/12। 13643। क्या होगा आंसर? 13623। 13623। ठीक है, ये हमारा समझो ईयर 4 में 3 मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का होगा, सबको ऐड कर लो। इन सबको ऐड करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगा। 112,500, 96875, 72656, 13623, 2956। 295654। अब कर लो आंसर। डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट सबसे पहले आ जाएगी मशीनरी। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी आपके पास मशीनरी। मतलब मशीनरी है, कोई भी एसेट का नाम ना लिख दिया। 500,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 295654। देन बैंक कितने में सोल्ड हुआ है? यस, कितने में सोल्ड हुआ? 360। बस बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जब यहाँ पर आएगी ना, ये वाली साइड हैवियर हो रही है। ठीक है, 155,654। दिस इज इनकम स्टेटमेंट। 500,000 ऑफ 655,654। ठीक है। ओहो। अच्छा भाई, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही करना पड़ेगा हमें। ये पहले वाले ईयर में ना 125 बन रहा है, ये हमने गलत कर दिया, इसकी वजह से सारे गलत हो गए होंगे फिर तो। सारे ये पूरी वर्किंग वापस होगी, सारी वर्किंग दोबारा होगी। क्योंकि पहला वाला ही 125,000 आ रहा है, 112 थोड़ी है। ये 125,000 आ रहा है। अब ये हमने आसान से वैल्यू समझ के बगैर कैलकुलेटर कर लिया, तो मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम वापस सॉल्व करेंगे। 500,000 का 25%, 125,000 है। 125,000 माइनस होगा 375,000, मल्टीप्लाई बाय फिर से 25%, फिर 93,750 माइनस हो जाएगा। 70313 हो जाएगा। 210937। 131। मल्टीप्लाई 25%, मल्टीप्लाई बाय 3/12। 13183। 13। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। 302,246। 30। ठीक है। अच्छा भाई, अब मशीनरी का जो है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 500,000। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 246। 360,000 blank। इनकम स्टेटमेंट 162,246। जी हाँ।
that's 66 to 2246. ठीक है, 662246, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे इसके। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, अल्लाह हाफिज।